भाभी प्लीज प्लीज हाथ मत लगाओ। आप प्लीज मन्नत को कुछ मत कीजिए। इस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं किया। उसे कुछ नहीं किया है भाभी। आपने कहा था कि विक्रांत को याद आ जाएगा कि वो अमन था। इसका मतलब क्या था? क्या आप मेरी बात करी थी? हाँ। देखिए, हमें सब कुछ पता है। आप बेस बदल के आई थी मेजबानी, क्लीनिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म में, और आपने विक्रांत सर को खीर खिलाई। देखिए, अब आपको सब सच सच बताना होगा। नीतू सलूजा आपको देख के डर क्यों रही थी? हाँ, बोलिए, चल क्या रहा है? अब विक्रांत सर को ऐसे उनके जन्मदिन पर खीर खिला रही है, फिर ये धागा बेच रही है उनके लिए, उन्हें अमन कह के पुकार रही है। क्यों? आप छुप रही है सबसे, क्यों? कौन है आप? हाँ, बोलिए ना, कौन है आप? मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरा अमन है, मेरा बेटा अमन। तुम मेरे अमन हो। विक्रांत नीतू सलूजा का बेटा है, लेकिन मेरा बेटा तो अमन था। और आज इतने सालों बाद मेरा अमन मेरे सामने है। आपको अंदाजा भी है कितना बड़ा दावा कर रही है? आप किसी और के बेटे को अपना बेटा कह रही हैं? नहीं, किसी और के बेटे को नहीं, मैं अपने बेटे को अपना कह रही हूँ, जिसको 9 महीने मैंने अपनी कोख में रखा है। तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन ये मेरा अमन है। और उससे भी बड़ा सच ये है कि मैं रोनी सलूजा की बहन हूँ। विक्रांत सर, विक्रांत सर, I'm okay. हाँ, ये सच है अमन बेटा, ये मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हो नीतू भाभी को बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उनके बेटे को जन्म दिया। नीतू भाभी और रोनी भैया तो काम के चक्कर में तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाते थे, लेकिन मैंने बचपन में तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, वो मैं थी बेटा, मैं। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि नीतू मैम विक्रांत सर को लेकर लापरवाह हो। मैंने देखा है वो कितना प्यार करती हैं। हाँ, करती है, प्यार करती है, बहुत प्यार करती थी इससे, लेकिन अपनी जान नहीं छिड़कती थी। उन्हें इसे लगा हुआ, लेकिन उस आग वाले हादसे के बाद
जिसमें अमन को बचाने की कोशिश में मैं खुद मरते मरते बची थी। विक्रांत जब छोटा था तब हमारे घर में बहुत भयानक आग लग गई। उसमें सब कुछ जलकर राख हो गया। विक्रांत के बचपन की यादें, उसकी तस्वीरें, उसके खिलौने, सब कुछ जल गया उसमें। शायद अमन तभी 4-5 साल का था। तब तक मैंने उसका ख्याल रखा था, मैंने। लेकिन उस हादसे के बाद नीतू भाभी ने सारा इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया और मुझे मेरे भाई और मेरे बेटे से दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया मुझे। तुम्हें पता है मेरी कोई दूसरी औलाद भी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरा सब कुछ तुम थे, मेरी सारी दुनिया तुम थे अमन। तुम्हें मुझसे छीन लिया गया, बहुत दूर कर दिया उन्होंने तुम्हें मुझसे। तुम मन्नत हो ना, फिर तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हें भी तुम्हारी मासी ने पाला है ना, बिल्कुल एक माँ की तरह, है ना? क्या रोनी सर ने बताया आपको कि उनकी कोई बहन थी? हाँ, नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ, उनकी दूर की बहन हूँ, इसलिए नहीं बताया होगा। नीतू भाभी की वजह से रोनी भैया ने भी मुझे पराया कर दिया था। वो भी बेचारे क्या करते, उन्हें उनकी पत्नी की बात सुननी थी ना, सो उन्होंने सुनी। लेकिन मेरा क्या अमन, मुझे अकेला बेसहारा छोड़ दिया गया। क्या करती मैं अमन? इतने साल बस यादों के सहारे ही मैं जीती रही। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे पास तस्वीर है, मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाती हूँ, अमन की तस्वीरें दिखाती हूँ। झूठ का बीज तो बो दिया है मैंने, अब बस विक्रांत की जिंदगी में अपने कदम जमाने हैं। देखो मेरे अमन की यादें, देखो। ये मैं हूँ। हाँ, ये तुम ही हो अमन, ये तुम हो, ये तुम हो। तुम्हें नहीं पता अमन, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अगर ये सच बोल रही है तो इतने साल तक कहाँ थी? रोनी सर या घर का कोई और इनसे मिलने क्यों नहीं आया अब तक? लेकिन आज मेरा अमन मेरे सामने है। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगी, तुमसे कभी मिल पाऊंगी, लेकिन भगवान का खेल देखो, आज उसने तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचा ही दिया ना। विक्रांत सर, ये रोनी सर नीतू मैम से इस बारे में बात करते हैं? और देखिए, इतने सालों तक उन्होंने ये बात छुपा के रखी, तो शायद कोई वजह हो। हाँ, बात तो करना पड़ेगा मिस मन्नत उनसे।
प्लीज हाथ मत लगाओ। आप प्लीज मन्नत को कुछ मत कीजिए। इस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं किया। उसे कुछ नहीं किया है भाभी। आपको मुझसे दिक्कत है ना, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से भाभी। वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी मर रही हूँ। और आज नहीं तो कल दुनिया से चले जाना ही है ना। वैसे भी इतने सालों तक मैं अकेली तो जी ही नहीं थी, आगे भी जी लूंगी भाभी। प्लीज मन्नत से कुछ मत कहिए। मन्नत ने कुछ नहीं किया है भाभी। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चलती हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज। अरे कोई मुझे रोक क्यों नहीं रहा? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। प्लीज मुझे मेरी बात समझाने का एक मौका दो। आराम से, आराम से, आराम से। अब ठीक तो है? देखा रोने जी, देखा आपने? ये कुड़ी इस धोखेबाज औरत की कितनी चिंता कर रही है। मुझे पहले से ही पता था। पूरी प्लानिंग के साथ में ये इसे इस घर में लेकर आई है। मेरे पुत्र को छीनना चाहती है मुझसे। हाँ मॉम प्लीज। क्या बोल रही हैं आप? मिस मन्नत उन्हें यहाँ नहीं लेके आई है, मैं लेके आया हूं। प्लीज इन्हें गेस्ट रूम में लेके जाना। हाँ। गेस्ट रूम? ये नहीं रह सकती हमारे घर। प्लीज प्लीज। तू ये क्या कर रहा है पुत्र? मॉम हाँ? मैं वही कर रहा हूं जो सही है, जो आप दोनों को करना चाहिए था बहुत पहले। तू समझ क्यों नहीं रहा? नहीं मॉम, समझना आपको पड़ेगा। उनकी तबीयत खराब है और अब से वो यहीं रहेंगी। सुन विक्रांत, सुन, रुक, मेरी बात सुन विक्रांत। मेरी बात सुन रहा हूँ। बहन, हाँ अपनी मॉम की बात नहीं सुन रहा। परेशान मत हो, इट्स ओके, मैं हूं। का ख्याल रखो। आराम से, आराम से। पानी। बुआ जी, बुआ जी, आप नीतू मैम की बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उन्हें थोड़ा समय लगेगा बीती बातें भुलाने में, आपको अपनाने में, पर वो जरूर समझेंगी।